नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा। सभी साथियों से गुजारिश है जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। साथियों, अगर कोई आम आदमी कोई महीने का 10-20 हजार या 30,000 रुपए कमाने वाले का कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाता है, कोई घर का सदस्य बीमार हो जाता है और वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, तो भाई साहब वो कर्जदार कर्जे में डूबकर बाहर निकलता है। हरियाणा सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। मेरे एक दोस्त का अभी अभी फोन आता है और वो कहता है, शर्मा जी मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, मेरे भाई की तबीयत खराब है और प्राइवेट हॉस्पिटल में आया वो। इन हॉस्पिटल वालों की सबसे बड़ी और गलत बात क्या है भाई, ये प्राइवेट कमरा एक दिन का 2500 रुपए से लेकर 3500 रुपए का कमरा लगाते हैं। इमरजेंसी में लोगों को कमरा लेना पड़ता है। और इसके साथ साथ अगर कोई भी आदमी मेरी बात से सहमत है, वो इस वीडियो को शेयर करेंगे और पोस्ट को लाइक करेंगे। आपके लिए मैं बात कर रहा हूं, आपके लिए मैं आवाज उठा रहा हूं, आपके लिए मैं मुद्दे उठा रहा हूं और आपके लिए मैं बड़े बड़े डॉक्टरों से दुश्मनी मोल ले रहा हूं, क्योंकि यह मुद्दा बड़ा गंभीर मुद्दा है भाई साहब। सभी साथियों से गुजारिश करूंगा वीडियो को शेयर करें। और जनरल कमरा, जो जनरल वार्ड होता है, उसका 1500 से लेकर 2,000 रुपए तक किराया होता है। और इसके साथ साथ हॉस्पिटल के अंदर इनकी मेडिकल होती है और मेडिकल में आप जाते हो, कोई भी दवाई लेते हो, उस दवाई पर 300, 400, 500, 600 रुपए तक प्रिंट रेट मिलते हैं। वो दवाई भाई साहब 50-60 रुपए की अदमार की होती है, 80 रुपए की होती है अदमार की। ये मेडिकल वाले क्या करते हैं हॉस्पिटल के अंदर, ये आपको प्रिंट रेट पर दवाई देते हैं और कोई भाईचारा आ जाए 5% लेस भी कर देते हैं, फिर भी इनको मोटा मुनाफा बचता है भाई साहब। इन्होंने बहुत बड़ी लूट मचा रखी है। मेरी हरियाणा सरकार से गुजारिश है, इस लूट को बंद किया जाए ताकि आम आदमी, एक मध्यम वर्ग का आदमी, कोई किसी को कोई दिक्कत होती है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में आराम से अपना इलाज करवा सके। यह बात मैं क्यों उठा रहा हूं, यह मुद्दे की बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि भाई साहब कोई भी आम आदमी होता है, महीने का 10,000, 20,000 या 30,000 रुपए कमाने वाला आदमी, मध्यम वर्ग का आदमी, अगर उनके घर में कोई भी सदस्य बीमार हो जाता है, सरकारी हॉस्पिटल में तो व्यवस्था है नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं होगा। प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज होगा तो पैसे बहुत लगेंगे, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं होगा और प्राइवेट में पैसे लगेंगे। पैसे कितने लगेंगे, सबसे पहले वो टेस्ट करवाएंगे हजारों रुपए की, उसके बाद में अगर ऑपरेशन है या कोई भी हजारों रुपए, लाखों रुपए आपके लग जाएंगे, मेडिकल के आपको लाखों रुपए लग जाएंगे। ये लूट बंद होनी चाहिए भाई। मेरी बात से कौन कौन सहमत है, अभी वीडियो को शेयर करो, पोस्ट को लाइक करो और कमेंट करके बताओ मेरी बात से कौन कौन सहमत है। और इसके साथ साथ मेरी हरियाणा सरकार से गुजारिश है, मुख्यमंत्री से गुजारिश है कि इस मामले में तुरंत प्रभाव से संज्ञान लिया जाए और जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, उनके जैसे जनरल वार्ड हो गए या प्राइवेट रूम हो गए या मेडिकल हो गए, उनके सबके रेट है वो तय किए जाए। और मेडिकल पर जो दवाइयां इन्होंने अलग अलग कंपनियों की ले रखी है, अलग अलग कंपनी क्या करती है मैं आपको बता दूं, अलग अलग कंपनियां डॉक्टर के पास जाती है और कहती है भी हमारी जो दवाइयां हैं वो इस कंपनी की दवाई है, ये रिजल्ट भी बढ़िया देती है, लेकिन इसका प्रिंट रेट है 400 रुपए, आपको ये दवाई पड़ेगी 50 रुपए की। ये बात है, तो वो हॉस्पिटल वाले, वो मेडिकल वाले उस दवाई को रख लेते हैं और प्रिंट रेट के हिसाब से लोगों को चेप देते हैं। ये बात है। और इसके साथ साथ डॉक्टर, कोई भी हॉस्पिटल में मरीज एडमिट होता है, डॉक्टर की विजिट की फीस भी 500 रुपए से लेकर 1,000 रुपए की होती है। दीपेश भाई ने सही कहा, भी किडनी बेचकर इलाज करवाना पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि किडनी खराब हो तो वो दूसरी किडनी बड़ी बेच दो। तो साथियों, ये मैं गंभीर मुद्दे की बात कर रहा हूं और आपके जो मुद्दे हैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं आपके मुद्दे उठा रहा हूं। हो सकता है ये मुद्दे उठाने से हजारों डॉक्टर मेरे दुश्मन बन जाए, हजारों लोग मेरे दुश्मन बन जाए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैंने एक प्रण लिया, संकल्प लिया है भी मुझे गरीब बेसहारा दबे कुचले आम आदमी की आवाज उठानी है।
आपके हितों की, आपके हकों की मैं बात करूंगा साथियों। और इसके साथ साथ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मेरा दुश्मन बन जाए, कोई दोस्त बन जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे आपकी आवाज उठानी है, आपकी मदद करनी है। कहीं मेरी आवाज उठाने से हरियाणा सरकार जाग उठ जाए, ये डॉक्टर मान जाए, सुधर जाए, कहीं ना कहीं आप लोगों का भला हो जाए साथियों। इसलिए मैं आपको गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला चिल्ला कर एक ही बात कहता हूं, इस वीडियो को शेयर कर दिया करो। आपकी एक वीडियो शेयर करने से मुख्यमंत्री तक यह वीडियो पहुंच जाएगी, मुख्यमंत्री तक ये वीडियो, स्वास्थ्य मंत्री तक ये वीडियो पहुंच जाएगी। वीडियो पहुंचने से क्या फायदा होगा भाई साहब? हम जो बात करेंगे हकों की बात करेंगे, आपके हितों की बात करेंगे। हो सकता है वो इन प्राइवेट हॉस्पिटलों पर लगाम लगा दे, हो सकता है। इसलिए आपको कह रहा हूं, भाई साहब ने सही बात बोली है, मन्नी रामगढ़िया ने, प्लॉट भी बेचना पड़ेगा। बिल्कुल प्लॉट बेचने पड़ते हैं, लोग अपनी जमीन बेच देते हैं, प्रॉपर्टी बेच देते हैं, मकान बेच देते हैं इलाज करवाने के लिए। ये देखो भाई, इसलिए मैं कह रहा हूं भाई साहब, ये प्राइवेट हॉस्पिटल है। हाँ बिल्कुल, राजू खाती जी कह रहे हैं आजकल डॉक्टर है ही नहीं, जुकाम हो जाता है तभी बोलते हैं टेस्ट करवाना पड़ेगा। सही बात है, हॉस्पिटल में जाएंगे कहते हैं टेस्ट करवाना पड़ेगा। कमाल होगी यार, इया तो ना करो, इतना तो जुल्म ना करो का टेस्ट करवाना पड़ेगा। और इसके साथ साथ मैं कह दूं, मेरे पास एक साथी का फोन आया, उन्होंने कहा कि भाई साहब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूं, हम महीने के 20,000 रुपए कमाते हैं एक दिन के। भाई साहब प्राइवेट हॉस्पिटल में, मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं लूंगा, सभी हॉस्पिटल एक जैसे हैं। कहने लगे शर्मा जी एक दिन के 15,000 रुपए लग गए, हम करें क्या, किससे पैसे मांगे? वो मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो 20-25,000 30,000 रुपए कमाते हैं। मध्यम वर्ग वाले लोग तो ऐसे ही मर जाते हैं, ना तो किसी से वो मांग सकते, ना रिश्तेदारों से मांग सकते, ना वो वीडियो बनाकर मांग सकते। किसको अपना दुखड़ा सुनाए? मध्यम वर्ग वाले सबसे ज्यादा पिसते हैं। उनकी महीने की इनकम 20,000, 15,000 या 25,000 या 30,000 होती है, और प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई बीमार हो गया, इलाज करवाना पड़ गया, एक दिन के 15-15, 20,000 रुपए कहां से दे? वो शर्म के मारे वो क्या करेंगे, अपना मकान है, अपनी प्रॉपर्टी है, कोई प्लाट है वो या जमीन है, वो बेच देंगे शर्म के मारे। इसलिए मैं कह रहा हूं, आपके हितों की बात कर रहा हूं, आपके हकों के लिए मैं बात कर रहा हूं भी। ये प्राइवेट हॉस्पिटलों के जो मनमानी है उस पर लगाम लगनी चाहिए। हरियाणा सरकार से गुजारिश है, मुख्यमंत्री साहब से गुजारिश है, इनको कोई ना कोई दायरे में लेकर आओ, दायरे में लेकर आओ कोई ना कोई, ताकि इनके ऊपर लगाम लग सके। एक बात बताओ, किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत होगी, कोई बड़े को दिक्कत होगी, भाई साहब एक एक दवाई प्रिंट रेट जिसके ऊपर 600 रुपए लिखा हुआ है, वो दवाई मिलती है बाजार में 60 रुपए की। भाई साहब एक बात बताओ, डॉक्टर कहेगा वही दवाई लेनी है, उस कंपनी के लेके आनी है। ये कह रहा हूं मैं, इस पर लगाम लगनी चाहिए। टेस्ट भाई साहब अनाप शनाप टेस्ट लिख देंगे, उसके ऊपर कमीशन। अरे कोई एडमिट हो जाएगा, कमरा लेगा, कमरे का भी 2500 से लेकर 3500 रुपए पर डे का। कमाल हो गया, 2500 से रुपए से लेकर 3500 रुपए तक का एक दिन का कमरे का किराया ये ले लेते हैं। इतना तो 5 स्टार होटल वाले लेते हैं। आप क्या करते हो भी वहां? 2500 से 3500 रुपए। जनरल वार्ड का किराया 1500 से लेकर 2,000 रुपए तक। कमाल होगी भाई। अरे हॉस्पिटल सेवा का माध्यम होना चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटल सेवा का माध्यम होना चाहिए। लोगों की सेवा करो, इलाज करो, आपने कमाई का जरिया बना दिया। ये नहीं चलेगा। मेरी हरियाणा सरकार से गुजारिश है, इस मामले में तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए और कोई न कोई मापदंड है, कोई न कोई सिस्टम बनाया जाए, ताकि मेडिकल जो हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल हैं उनके ऊपर भी मनमानी वो कर रहे हैं, उनके ऊपर भी लगाम लगे। मेडिकल वाले प्रिंट रेट पर दवाइयां देते हैं, दवाइयां कौन सी कंपनी की देते हैं? जो सबसे ज्यादा कमीशन, सबसे ज्यादा प्रॉफिट देती है, उनको उनकी दवाइयां दी जाती है। सबसे बड़ा सवाल ये है। और डॉक्टर विजिट करते हैं, हॉस्पिटल का खर्चा, आईसीयू का, पता नहीं कौन कौन से खर्चे ये अलग अलग लगा देते हैं। तो एक आम आदमी कोई बीमार हो जाता है तो एक दिन का 15 से 20,000 रुपया मान के चलो। कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो 10 से 15,000 रुपए मान के चलो। आपके हकों की बात कर रहा हूं भाई साहब, और ये वीडियो बना रहा हूं। अगर आप इसको शेयर नहीं करोगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपके लिए मैं सभी डॉक्टरों को और सभी लोगों को दुश्मन बना रहा हूं। इसलिए कह रहा हूं आप सभी साथी साथ दो, वीडियो को शेयर करो। और इसके साथ साथ इस मुद्दे पर बेबाक तरीके से मैं मुद्दे उठा रहा हूं, आपके मुद्दे उठा रहा हूं। इसलिए कहूंगा वीडियो को शेयर कर दो, मुख्यमंत्री साहब तक ये वीडियो भेज दो, ताकि प्राइवेट हॉस्पिटलों पर लगाम लगाई जा सके।
समय समय पर मैं आवाज उठाता रहता हूं, कभी प्राइवेट स्कूल पर आवाज उठाता हूं, कभी प्राइवेट हॉस्पिटल पर आवाज उठाता हूं। इसलिए आपको ये कह रहा हूं भी आप भी हमारा साथ दे दिया करो। मैं अकेला नहीं हूं, शहीद भगत सिंह भी बन के आपके लिए मैं संघर्ष करूं, लड़ाई लड़ूं। आप भी साथ दे दिया करो, ऐसे मत किया करो। वीडियो को शेयर करें और अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी है कमेंट करके बताएं। और प्राइवेट हॉस्पिटलों पर लगाम लगनी चाहिए भी। एक आम आदमी, मध्यम वर्ग आदमी, गरीब आदमी अपना इलाज नहीं करवा सकता। ये बात 100% सत्य है। वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।